नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब ये सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक से देखना। सेकंड क्वेश्चन में एक सर्कल दिया है, डायग्राम देखो, यहां पर मैं फिर से एक डायग्राम निकालता हूं। ये एक सर्कल दिया है, ओके। ये सेंटर पॉइंट मतलब O दिया है क्वेश्चन में, बाहर में एक्सटीरियर में R पॉइंट है, देखो डायग्राम में ठीक से, बराबर है। इस R पॉइंट से एक टेंजेंट सेगमेंट दिया है, कौन सा, N। ऊपर में भी दिया है टेंजेंट सेगमेंट, ये दिया है M, ओके, इतना दिया है। और हम यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, OM इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। OR का लेंथ दिया है 10, OR ये दिया है 10 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद में रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है 5U, इसका रेडियस कौन सा हो जाएगा, OM 5U सेंटीमीटर, ओके। ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है इसमें, देखो व्हाट इज द लेंथ, फर्स्ट आंसर देखो, फर्स्ट आंसर व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, मतलब ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसे भी फाइंड करना है और इसे भी फाइंड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो हम किसी एक को अगर फाइंड कर लिया तो ये दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा। तो इसे फाइंड करने के लिए देखो, ये टेंजेंट और M पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर होगा 90 डिग्री का एंगल, और यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। 90 डिग्री अपोजिट साइड, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस हो जाएगा 10, ठीक है। एक साइड हो जाएगा 5U, तो दूसरा साइड हमें फाइंड करना है, कैसे करेंगे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से 10 के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे इस 5U का स्क्वायर, ठीक है। आ रहा आपके समझ में, थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, मतलब या फिर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं आप। OR स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, OR स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर मतलब OM स्क्वायर, और प्लस साइड 2 मतलब MR का स्क्वायर, ठीक है। देन OR का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, OM मतलब 5U का स्क्वायर, प्लस MR ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, ट्रांसफर कर दिया -25, इधर MR का स्क्वायर, ओके। 100 में से 25 माइनस किया 75 इज इक्वल टू MR स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, रूट 75U इज इक्वल टू MR, ओनली MR। अब 75 के फैक्टर्स 25U इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू MR। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5U, और 3 का नहीं आता तो रूट 3, तो ये वैल्यू हुआ MR का, बस, ठीक है। MR का वैल्यू 5√3, तो MR आपको मिलेगा 5√3। तो दूसरा जो टेंजेंट सेगमेंट होगा ये NR, ये भी कितना होगा 5√3, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ 5√3, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें इसे मैं मिटा देता हूं, उसमें का सेकंड क्वेश्चन देखो, What is the measure of angle MRO? MRO, इस एंगल का मेजर हमें फाइंड करना है, ये जो थीटा है यहां पर, इस एंगल का मेजर हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल है, हार्ड लग सकता है आपको। 90 डिग्री अपोजिट साइड ये हुआ हाइपोटेनस, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड दिया है 5U और 10, इन दोनों में रिलेशन क्या है, देखो 5U ये साइड ये हाफ है, किसके हाफ है, इस 10 के हाफ है, बराबर है ना। 5U इज द हाफ ऑफ 10, मतलब 5U इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10, मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के हाफ है। और 5 मतलब कौन सा साइड, OM साइड, OM साइड, ठीक है। मतलब OM साइड ये हाइपोटेनियस के हाफ है। ऐसा कहां पर होता है, हाइपोटेनियस के हाफ कोई साइड, वो होता है 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम में, 30 डिग्री अपोजिट साइड हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। मतलब ये साइड अगर हाइपोटेनियस के हाफ है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा ये वाला,
ये होगा 30 डिग्री का। तभी 30 डिग्री अपोजिट साइड ये हाइपोटेनस के कितना होगा, हाफ। मतलब ये साइड का अपोजिट जो एंगल होगा ये होगा 30 डिग्री। ओके, सिंपल। मतलब सेकंड आंसर भी यहां पर क्लियर, 30 डिग्री। थर्ड आंसर देखो, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन। देखो एम आर एन, ये होल एंगल निकालना है। ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितना निकाल सकते हैं हम, 30, और 30 प्लस 30 टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब हमारा थर्ड आंसर ये हो जाएगा, पूरा ये एंगल ये हो जाएगा 60 डिग्री का। 30 प्लस 30 60 डिग्री का। ओके, तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, इसे मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले इसका डिटेल आंसर अगर आपको चाहिए तो मुझे आप एसएमएस कीजिए, मैं आपको इसका डिटेल आंसर मैं सेंड कर सकता हूं। ओके, नेक्स्ट। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, ओके। हाँ देखिए, अभी ये जो डायग्राम दिया है इसमें, यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। डायग्राम से हम जल्दी से जल्दी समझ सकते हैं। ओके, ये सेंटर ओ पॉइंट, देन एक्सटीरियर में आर पॉइंट है। ओके, ये टेंजेंट सेगमेंट एम आर और दूसरा टेंजेंट सेगमेंट है एन आर। ओके, और रेडियस यहां पर निकाला हुआ है ओ एम और यहां पर ओ एम। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में आंसर क्या फाइंड करना है। देखो, प्रूव दैट, देखो आप क्वेश्चन में देखिए, प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर, ये वाला सेगमेंट ये बाइसेक्ट करता है। किसे बाइसेक्ट करता है, एंगल एम आर एन। इस होल एंगल को ये बीच वाला जो सेगमेंट है ओ आर, ये बाइसेक्ट करता है दोनों एंगल्स को। मतलब ये दोनों एंगल इक्वली डिवाइड करता है। मतलब ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री। ये आंसर हमें प्रूफ करना है, दोनों सेम आंसर एंगल्स होने चाहिए, तभी हम बीच वाले लाइन को बोल सकते हैं इज द बाइसेक्टर, या फिर ये बाइसेक्ट करता है होल एंगल को। ओके, ठीक है। और इसी तरह से सेगमेंट ओ आर, ये लेफ्ट साइड का जो एंगल है एम ओ एन, इसे भी बाइसेक्ट करता है। ये भी हमें प्रूफ करना है, दोनों साइड के एंगल को बाइसेक्ट करता है ये बीच वाला लाइन। मतलब यहां पर अगर ये x होगा तो ये भी x हमें प्रूफ करना है, ये अगर y डिग्री होगा तो ये भी हमें y डिग्री एंगल प्रूफ करना है। अगर ये हमने इतना प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब कि बीच वाली लाइन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो अभी क्या करता हूं भाई, क्या करना पड़ेगा इसमें, देखिए सबसे पहले आप ठीक से सोचो, इसमें आपको कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। देखो इसमें 2 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से 2 ट्रायंगल्स, ओ एम आर, ओके, और सेकंड ट्रायंगल ओ एन आर। इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। सेम कॉन्ग्रेंट, एक जैसे ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो अब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए 5U टेस्ट होती है, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 5 टेस्ट। ओके, कौन कौन सा टेस्ट होता है, देखो एस टेस्ट, ये होता है ट्रिपल एस टेस्ट। दूसरा होता है ए टेस्ट। तीसरा होता है एस टेस्ट। ठीक है, चौथा होता है SAA टेस्ट, और फिफ्थ होता है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ऐसे ये 5 टेस्ट होते हैं। ये 5 टेस्ट में से कोई तो भी एक टेस्ट से इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो कौन सा टेस्ट लगेगा 5 टेस्ट में से। आपको पता है कि सेम सर्कल में ये रेडियस सेम रहता है, बराबर है। मतलब ये साइड इस साइड से कॉन्ग्रेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद में ठीक से देखो, टेंजेंट सेगमेंट RM और RN, ठीक है, ये दोनों भी फिर से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। मतलब ये साइड इस साइड से कॉन्ग्रेंट। टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, RM और RN ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये साइड भी इक्वल हो गया।
और बीच वाला साइड देखो OR, ये साइड हो जाएगा कॉमन साइड। मतलब क्या हुआ, तीनों के तीनों साइड देखो यहां पर कॉन्ग्रेंट हो गए, तीनों साइड कॉन्ग्रेंट। मतलब कौन सा टेस्ट, एस एस एस। इस टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रेंट, सेम ट्रायंगल होने वाले। अब ये ट्रायंगल सेम हो गए, ठीक है। अब हमें बाकी के टेस्ट का कोई जरूरत नहीं है, ये ट्रिपल एस टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। अब यहां पर मैं थोड़ा इसका लिस्ट करता हूं, देखो कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल OMR, OMR ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके साथ में, ट्रायंगल ONR के साथ में, ONR। कौन से टेस्ट से, बाय ट्रिपल एस टेस्ट। ओके, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। आपको पता होगा 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं उनके रिमेनिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स। ओके, अब इसमें रिमेनिंग पार्ट्स कौन से आएंगे, जहां पर तीन साइड इक्वल है तो रिमेनिंग पार्ट्स आएंगे एंगल M, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल N से, ये आएगा रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में, ठीक है। लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद में और कौन सा एंगल आएगा, देखो ये वाला एंगल इस एंगल के साथ में कॉन्ग्रेंट, और वही हमें चाहिए था, ये दोनों एंगल हमें सेम चाहिए था। और देखो इस एंगल का ये एंगल और इस एंगल का ये एंगल, ये भी एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। ये हुआ रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स। तो क्लियर हो गया, हमारा आंसर खत्म। यहां पर देखो ये दोनों एंगल सेम है, यहां पर भी ये दोनों एंगल सेम है, तो बीच वाले लाइन को, मतलब कौन सा सेगमेंट, OR, इसे हम क्या बोलेंगे, ये बाइसेक्ट करता है। किसे बाइसेक्ट करता है, इस लेफ्ट साइड के एंगल को, मतलब MON को, और राइट साइड का एंगल मतलब MRN, इस एंगल को भी ये बीच वाला लाइन सेगमेंट क्या करता है, बाइसेक्ट। क्यों बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमने यहां पर क्या किए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए हैं, समझो, ठीक है। तो करना क्या है इसमें, एक बार मैं फिर से बताता हूं शॉर्टकट में। देखिए इन दोनों ट्रायंगल को आपको ट्रिपल एस से सबसे पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है बाय ट्रिपल एस टेस्ट, ट्रायंगल ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट। फिर रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में लिखना है कि ये O पॉइंट के पास में ऊपर का एंगल और ये नीचे का एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में R के पास में ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल, ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स द एंगल MRN एज वेल एज एंगल MON। क्वेश्चन खत्म, ठीक है, ओके। अब इस प्रैक्टिस सेट का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। What is the distance between, पढ़िए, देखो क्वेश्चन को पढ़िए। What is the distance between two parallel tangents, okay, of a circle having radius 4.5 centimeter? Justify your answer. Okay, समझा आपको क्वेश्चन? What is the distance between two parallel tangent of a circle जिनका रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर। दो टेंजेंट्स एक दूसरे को पैरेलल है, उनके बीच में का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। देखो एक सर्कल मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, ओके, ये सेंटर पॉइंट O, यहां पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये एक फर्स्ट टेंजेंट, ठीक है, एक सेकंड टेंजेंट, दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है पैरेलल टेंजेंट के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे लेता हूं मैं A, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B, ये फर्स्ट टेंजेंट, ओके, ये सेकंड टेंजेंट, और दोनों के दोनों टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और इनके बीच में का डायरेक्ट हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का और ये सेंटर पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो यहां पर होता है 90 डिग्री का एंगल, ओके। उसके बाद में फिर से सेंटर पॉइंट O और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेकंड टेंजेंट का, इसे ज्वाइन कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा फिर से 90 डिग्री का एंगल, ओके। अब ये पूरा डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम डायमीटर। क्या बोलेंगे हम इसे, डायमीटर हो जाएगा। AB इज द डायमीटर, क्योंकि ये कॉर्ड सेंटर पॉइंट से पास हुआ है, इसे बोलेंगे हम डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर का फार्मूला क्या है, डायमीटर का फार्मूला है
ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया है, देखो क्वेश्चन में रेडियस दिया 4.5, 4.5 मतलब इसका आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। मतलब क्लियर, दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच में का ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट यहां पर खत्म होता है। सिर्फ 4 क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपको सेकंड प्रैक्टिस सेट समझा कर देने वाला हूं। आपको किसी को भी अगर इसके आंसर चाहिए है तो मुझे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए। मैंने मेरा आपको नंबर दिया है, फिर से एक बार देता हूं, देखिए 9890417054। ओके, इस नंबर पर एसएमएस कीजिए, मैं आपको इसका डिटेल आंसर आपको मैं सेंड कर सकता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 के लिए सर्कल का। ओके, बाय बाय।